भारत में जब भी गणित विज्ञान का जिक्र होता है तो श्रीनिवास रामानुजन का नाम सबसे ऊपर आता है। तमिलनाडु के ईरोड डिस्ट्रिक्ट में जन्मे श्रीनिवास रामानुजन गणित की दुनिया में असाधारण प्रतिभा के मालिक थे। उनके द्वारा की गई मैथमेटिकल थ्योरीज आज भी कई मैथमेटिशियंस मॉडर्न मैथमेटिक्स का बेस मानते हैं। रामानुजन ने बहुत छोटी उम्र से ही मैथमेटिक्स में अपनी असाधारण प्रतिभा दिखाना शुरू कर दिया था। उन्होंने मैथमेटिक्स में कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं की थी। उनकी थ्योरीज उनकी अपनी समझ, उनकी अपनी बुद्धि पर आधारित थी, जिन्हें कई मैथमेटिशियंस ने सही ठहराया है। हालांकि रामानुजन को गणित में अपनी असाधारण प्रतिभा दिखाने के बहुत कम अवसर मिले, लेकिन इसके बावजूद वह अपने समय के सबसे महान गणितज्ञ थे। रामानुजन ने 32 की उम्र में ट्यूबरक्लोसिस के चलते दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन वह अपने पीछे विरासत में अपनी तमाम थ्योरीज छोड़ गए, जो गणित की दुनिया में आज भी कई मैथमेटिशियंस को इंस्पायर करती है। रामानुजन ने लगभग 3900 इक्वेशंस और मैथमेटिकल आइडेंटिटीज को कंपाइल किया था। उनकी सबसे प्रसिद्ध खोजों में से एक है इन्फिनाइट सीरीज फॉर पाई, जो आज के समय में यूज होने वाली एल्गोरिदम्स का बेस मान सकते हैं। उन्होंने ऐसे फार्मूलाज दिए जिससे पाई के डिजिट्स को कई हजार तरीकों से कैलकुलेट किया जा सकता था। उन्होंने कई ऐसे आइडियाज दिए जिससे डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और गेम थ्योरी को आगे बढ़ाने में मदद मिली। उन्होंने मॉग थीटा फंक्शन को डिस्क्राइब किया, जो मॉड्यूलर फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है। 1976 में जॉर्ज एंड्रयूज को रामानुजन की एक नोटबुक मिली, जिसे बाद में एक किताब के रूप में पब्लिश किया गया। रामानुजन ने मैथमेटिकल फील्ड में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, नंबर थ्योरी, इन्फिनाइट सीरीज और फ्रैक्शंस को इंट्रोड्यूस किया। इसके अलावा उन्होंने हाइपरज्योमेट्रिक सीरीज, राइमन सीरीज, एलिप्टिक इंटेग्रल्स, थ्योरी ऑफ डाइवर्जेंट सीरीज और जीटा फंक्शन गणित के क्षेत्र में लाए। उनके लिखे दस्तावेज 1918 में इंग्लिश और यूरोपियन जर्नल्स में पब्लिश किए गए थे और उन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के लिए फेलो भी चुना गया था। 2015 में रामानुजन पर एक ब्रिटिश बायोग्राफिकल फिल्म भी बनी थी, जिसका नाम था द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। रामानुजन को नौकरी पाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि उनके पास कोई डिग्री नहीं थी और जब भी वे नौकरी के लिए अप्लाई करते तो डिग्री न होने के कारण उन्हें वहाँ से निकाल दिया जाता था। काफ़ी समय तक कोशिश करने के बाद एक आदमी ने उन्हें क्लर्क की नौकरी पर रख लिया। वैसे तो उनके पास डिग्री नहीं थी, लेकिन मैथमेटिक्स में उन्हें महारत हासिल थी। वो जिन सवालों को फर्श पर चाक से लिखकर सॉल्व करते थे, उन सवालों को एक डिग्री होल्डर सॉल्व करने की सोच तक नहीं सकता था। रामानुजन क्लर्क की नौकरी के दौरान बिना कैलकुलेटर के डिफ़िकल्ट कैलकुलेशंस को सॉल्व कर लिया करते थे। उन्होंने डिफ़िकल्ट कैलकुलेशंस के लिए अपनी ही ट्रिक्स इन्वेंट कर ली थी। वह खुद के बनाए हुए रूल्स को यूज़ करते थे और जवाब एकदम सही निकलता था। 1913 में रामानुजन ने लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हार्डी को एक लेटर भेजा, जिसमें उन्होंने अपनी कई थ्योरम्स और डिस्कवरीज लिखी थी। हार्डी कैम्ब्रिज से ग्रेजुएटेड थे, वह एक मैथमेटिशियन थे और वहाँ एक फेलो नियुक्त किए गए थे। जब हार्डी को रामानुजन का लेटर मिला तो वह काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। शुरुआत में हार्डी को लगा कि उनके साथ किसी ने मजाक किया है, क्योंकि रामानुजन द्वारा भेजी गई थ्योरम्स ऐसी थी जिन पर बिलीव करना मुश्किल था। हार्डी ने पहले कभी ऐसी थ्योरम्स नहीं देखी थी, पर आखिरकार वह उनको पढ़ते चले गए और काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने जवाब में रामानुजन को पत्र लिखा और उन्हें लंदन आने को कहा। रामानुजन जब कैम्ब्रिज में थे तो हार्डी ने उनसे एक बार पूछा था कि तुम्हें इन सब थ्योरम्स के आइडियाज़ कहाँ से आते हैं। तब रामानुजन ने कहा कि ये सब उन्हें नामगिरी देवी अपने सपने में आकर सिखाती हैं। उनका कहना था कि बिना भगवान के विचार के कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन उनके लिए मायने नहीं रखती। उनकी हर मैथमेटिकल इक्वेशन उन्हें भगवान से जोड़ती है। रामानुजन ने बताया कि जब उन्हें लंदन आना था तो नामगिरी देवी ने ही उन्हें सपने में आकर लंदन जाने की अनुमति दी थी, और इस बात में पूरी सच्चाई है, क्योंकि रामानुजन के पास अपनी थ्योरम्स के केवल रिजल्ट और समरी होती थी, लेकिन प्रूफ्स नहीं होते थे। वह अपने काम का पूरा क्रेडिट नमक्कल की देवी महालक्ष्मी को देते थे। वह उन्हें अपनी इंस्पिरेशन मानते थे। हार्डी उस समय बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, लेकिन रामानुजन के सामने वह अपने आप को एक बच्चा महसूस करते थे, क्योंकि रामानुजन की इंटेलिजेंस ऐसी थी कि वह बड़ी बड़ी थ्योरम्स और इक्वेशंस को सेकंड्स में सॉल्व कर लेते थे। ऐसा कहा जाता है कि वह इक्वेशन सॉल्व करते वक्त सोचते नहीं थे। जैसे ही बोर्ड पर कोई इक्वेशन लिखी जाती तो रामानुजन झट से उसका सॉल्यूशन लिख देते थे। हालांकि G.H. हार्डी बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, लेकिन एक इक्वेशन सॉल्व करने में और उसे सही साबित करने में उन्हें भी 6 से 7 घंटे लगते थे, जबकि दूसरी ओर रामानुजन केवल कुछ सेकंड्स लेते थे। हार्डी का कहना था कि रामानुजन सॉल्यूशन निकालने में अपना दिमाग नहीं लगाते थे। ऐसा लगता था
कि उनके पास रेडीमेड आंसर आ जाते थे और वह उसे बोर्ड पर लिख डालते थे। रामानुजन ने लगभग 5 साल लंदन में हार्डी के साथ काम किया था। रामानुजन के पास कई सारे नए फार्मूलाज, थ्योरम्स और मैथमेटिकल आइडेंटिटीज थी जिन्हें वह पब्लिश करना चाहते थे, लेकिन प्रूफ्स ना होने के कारण उनकी कई डिस्कवरीज अनपब्लिश्ड रह गई। रामानुजन तो गणित में माहिर थे, वह हर रोज नए नए फार्मूलाज और इक्वेशंस लाते, लेकिन हार्डी उनसे उन डिस्कवरीज का प्रूफ मांगते। हार्डी का कहना था कि बिना प्रूफ्स निकाले उनकी कैलकुलेशंस को सही नहीं ठहराया जा सकता, जबकि रामानुजन कहते थे कि उन्हें किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सब खुद एक देवी ने उन्हें सिखाया है, इसलिए ये गलत नहीं हो सकता। रामानुजन नए नए विषयों पर रिसर्च करना चाहते थे, लेकिन हार्डी को अपनी कैलकुलेशंस के प्रूफ देने में उनका काफ़ी समय निकल गया। यदि यही समय वे अपनी डिस्कवरीज में लगाते तो कई सारी नई इक्वेशन व मैथमेटिक्स को दे सकते थे, जिससे मॉडर्न मैथमेटिक्स कई साल आगे चला जाता। हार्डी मानते थे कि रामानुजन की थ्योरम्स बहुत ज़्यादा एडवांस थी, जैसे कि वे फ्यूचर से आए हों। वे मैथमेटिक्स के ऐसे कॉन्सेप्ट लेकर आए थे जो पहले कभी किसी ने इन्वेंट नहीं किए थे। रामानुजन ने लंदन से भारत आने के बाद भी अपनी रिसर्च को चालू रखा। अपनी बीमारी के अंतिम दिनों में भी वे मैथमेटिक्स की इक्वेशंस लिखने में लगे रहे। उन्होंने बीमारी की हालत में भी मैथमेटिक्स पर एक पूरी बुक लिखी और उसे हार्डी को देने के लिए कहा था। उस किताब में लिखी इक्वेशंस क्या थी, उनका क्या यूज़ था, मैथमेटिशियंस 90 सालों तक नहीं समझ पाए, लेकिन 2010 में फाइनली उन इक्वेशंस को समझ लिया गया और वो इक्वेशन ब्लैक होल्स के बारे में थी। ये बात बहुत ही आश्चर्यजनक है कि जिन ब्लैक होल्स के बारे में साइंटिस्ट आज स्टडी करते हैं, उन ब्लैक होल्स को रामानुजन 19वीं सेंचुरी में ही डिस्कवर कर गए थे।